हेलो बच्चों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 5 का यूनिट 2, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो आज मैं इसका बेसिकली आपको बताऊँगा वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं। तो चलिए, वर्कशीट 2 में इसका पहला वर्ड प्रॉब्लम है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। अ सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस 2692645 सोप केक्स। सोप केक्स मतलब समझ रहे हैं ना, जो साबुन का बार होता है। ठीक है, इन 1 ईयर। इन द नेक्स्ट ईयर इट प्रोड्यूस 8672.5205 सोप केक्स मोर। ठीक है, क्या बोलता है, एक फैक्ट्री में इतना सोप केक प्रोड्यूस होता है एक ईयर में। ठीक है, और फिर अगले साल इतना सोप केक प्रोड्यूस करता है ज़्यादा। ठीक है, हाउ मैनी सोप केक्स डिड दी फैक्ट्री प्रोड्यूस इन दी सेकेंड ईयर। ठीक है, अब पूछ रहा है सेकेंड ईयर में कितना सोप केक्स प्रोड्यूस किया, मतलब फर्स्ट ईयर में इतना और सेकेंड ईयर में जो नेक्स्ट ईयर है उसमें इतना ज़्यादा किया। ठीक है, तो फिर इसमें पूछा है हाउ मेनी सोप केक्स दिस दी फैक्ट्री प्रोड्यूस इन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में कितना सोप केक्स फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग सिंपली क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, तो निकल जाएगा कि सेकेंड ईयर में कितना वो सोप केक्स प्रोड्यूस करेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सोप केक्स इन 1 ईयर इक्वल्स टू 26,92,645। ठीक है, और फिर नेक्स्ट देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, बस जो क्वेश्चन में लाइन है वही लिख रहा हूँ। तो आप लोगों को भी घबराना नहीं है, बस ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लिखना है नंबर ऑफ सोप केक्स इन नेक्स्ट ईयर इक्वल्स टू कितना है, 8,67,205। इसको प्लस करना है, एडिशन करना है। तो आप यहाँ पे भी एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि आप यहाँ पे बहुत घिच हो जा रहा, तो आप अलग से भी क्या कर सकते हैं, क्या है 2692,645 फिर 867,205। इसको एडिशन करना है, प्लस करना है, 5 + 5 10, 1 कैरी 4 5। यहाँ पे आप मार्क कर लीजिएगा, नहीं तो आपको छूट सकता है। 6 7 8 7 8 9 15 हो जाएगा, 8 9 इधर 15 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। तो क्या आया, 35,59,850 सोप केक्स। तो उसमें पूछा क्या, सेकेंड ईयर में कितना प्रोड्यूस करेगा। तो आपको अब लिखना है देयरफॉर 35,59,850। देखिए, हाउ मैनी की जगह नंबर लिख देना है, सोप केक्स produced by the factory in second year। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को समझा दूंगा, आप लोग उसे खुद ट्राई करना है। ठीक है, क्या है, इन 1 ईयर मिस्टर मोहन अर्नड 5,57,088 rupees. His wife earned 3,23,672 and his son earned 2,96,550 rupees। ठीक है, उसके जो मिस्टर मोहन हैं वो इतना कमाते हैं और मिस्टर मोहन की वाइफ इतना कमाती है और उसका बेटा इतना कमाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा हाउ मच डिड मिस्टर मोहन फैमिली अर्न इन 1 ईयर। ठीक है, तो उसमें पूछा है कि टोटल मोहन फैमिली है वो पूरे साल में कितना कमाती है। तो कुछ नहीं करना है, बस ये तीनों को ऐड कर देना है और लास्ट में जो स्टेटमेंट होता है वो लिख देना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आता हूँ सी नंबर क्वेश्चन पे। तो सी नंबर में पहले देखिए क्या लिखा हुआ, इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन 15,83,000
83,693 कैंडिडेट्स अपीयर्ड, ठीक है। मतलब एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें इतना 15,83,693 कैंडिडेट्स बैठे, ठीक है। आउट ऑफ दीज मतलब उसमें से 7,49,865 पास हो गए, ठीक है। अब जैसे इसमें छोटा मान लीजिए जैसे 100 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं, उसमें से 60 बच्चे पास हो गए। तो अब पूछा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन एग्जामिनेशन। अब फेल कितना हुआ, तो अब 100 में 60 पास हुए तो फेल कितना होंगे 60 माइनस 100। बस इसमें भी वही करना है, 15,83,693 को माइनस कर देना है 7,49,865 में, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, सी नंबर देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, सी नंबर में आते हैं, सॉल्यूशन सी। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी दिखे। आप लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड कितने थे, देखिए यहाँ पे 15,83,693, 15,83,693, ठीक है। एक मिनट, अब ठीक है आप लोग को वो भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, ठीक है। अब फिर क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड इज इक्वल टू, कितना पास किए थे, देखिए 7,49,865, ठीक है। अब इसको माइनस करना है, तो आप माइनस यहाँ पे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको इजी रहेगा आप बड़े बड़े लिख के करो, 83692 माइनस 749,865 माइनस, इसमें आपको कैरी लेके माइनस करना होगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 5, हाँ तो देखिए 12 माइनस 5 7, अब इससे कैरी लिए थे तो ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 6 2, फिर इससे 16 माइनस 8 8, 12 माइनस 9 3, 7 माइनस 4 3, 14 माइनस 7 7, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट, क्या पूछा था हमारा क्वेश्चन में, हाउ मैनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर 7,33,827 candidates failed in examination, हो गया। अब फिर डी नंबर देखिए, अब मैं डी नंबर आपको एक्सप्लेन करते रहा हूँ, आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। डी नंबर क्या है, इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट गॉट 6,28,496 वोट्स एंड हिज रिवल गॉट, रिवल मतलब उसका अपोनेंट, उसका दुश्मन, मतलब अपोनेंट ही बोलिए आप, दुश्मन नेगेटिव वर्ड हो जाता है, ठीक है। रिवल गॉट 4,56,298 वोट्स इफ 3,846 votes were declared invalid. What was the total number of votes polled, ठीक है। मतलब इसमें बोला है कि जो कैंडिडेट है उसे इतना वोट मिला है और जो उसका अपोनेंट है उसे इतना वोट मिला है, ठीक है। और उसमें से इतना वोट इनवैलिड है, मतलब इतना वोट कैंसिल कर दे रहा है, कितना 3,846। तो टोटल नंबर ऑफ वोट कितना पोल्ड हुए, मतलब कितना टोटल नंबर ऑफ वोट्स डाले गए, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस इसको प्लस करना है और इसको माइनस कर देना है, ठीक है। अब आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, इसको और इसको प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस करना है, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिएगा जो आंसर आएगा, ठीक है। अब आइए ई नंबर में, कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा आप कमेंट में पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा, ये सॉल्व करके तो फिर डाल दूँगा, ठीक है। तो अब आइए ई नंबर में, ई नंबर में क्या, डिफाइंड ऑफ दिस द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट 7 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। तो क्या है,
फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या पता है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट पता है, 6 डिजिट पता है। हाँ तो चलिए लिखते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा, 8 टाइम्स 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद एक यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा, फिर 1 0 0 तो फिर 9 डिजिट हो जाएगा, तो 8 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर तो वही हुआ। तो स्टेटमेंट भी ऐसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इतना। अब 7 डिजिट है, 7 डिजिट में 7 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6 7। अब 6 है, ये भी 6 ग्रेटेस्ट, तो 6 टाइम्स 9 9 9 9 9 9, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसमें क्या पूछा है, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट, सम मतलब एडिशन, इसको बस सिंपल प्लस कर देना है, यहाँ पे प्लस करते जाइए। तो कैसे प्लस कीजिएगा मैं बता दे रहा हूँ, आंसर आपको डायरेक्ट। हाँ तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सिंपली ऐड कर देना। मैंने यहाँ पे ऐड किया था, पर फिर सोचा कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सही से उतारा इसी चीज़ को, फिर यहीं पे ऐड किया। तो 9 + 9 + 9 27, 2 कैरी 7 यहाँ पे, और इसी तरफ सब देखिए यहाँ तक तो सारा सेम है, तो 9 9 9 9 9। अब यहाँ पे फिर 2 कैरी होगा, 9 + 9 + 2 20, और इधर से 2 9 + 2 11, ठीक है। तो आपका सम कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 11,99,997, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे therefore sum of all is 11099997, ठीक है। और हाँ बच्चों, मैंने एक चीज़ गलती की है कि आप लोग पकड़ पाते हो कि नहीं, मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है इसमें सी नंबर में, इसमें कहीं पे मिस्टेक है, आपको उसको ढूंढना है और कमेंट में बताना है कि मैंने क्या मिस्टेक किया है। बस कैलकुलेशन में अच्छे से इसको कैलकुलेट करना और मुझे बताना कि मैंने क्या मिस्टेक किया है, ओके। देखता हूँ कि आप लोग का क्लास पे ध्यान था कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ अगले वर्ड प्रॉब्लम से, किसी चैप्टर के वर्ड 3 या जो भी वर्ड में वर्ड प्रॉब्लम होगा। और आपको कोई दिक्कत होगा कमेंट करना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। ओके टाटा बड़ी।